Hello बच्चों, let's read the following question. Ultraviolet light of wavelength 800 angstrom and 700 angstrom when allowed to fall on hydrogen atoms in their ground state is found to liberate electrons with kinetic energy 1.8 electron volt and 4 electron volt respectively. Find the value of Planck's constant. हमें क्या करना है? Planck's constant का value find out करना है. Given क्या है कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पे अगर हम 800 एंगस्ट्रॉम का अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाते हैं तो वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। एंड अगर हम 700 एंगस्ट्रॉम की अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर फॉल करवाते हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो इस पे हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, हम फोटोन फॉल करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर कर रहा है। तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन फाई नॉट। यहाँ पे फाई नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन को, वर्क फंक्शन उस सरफेस का जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। के ई रिप्रेजेंट करता है किनेटिक एनर्जी ऑफ लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को, किनेटिक एनर्जी। लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट को। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। c जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हो। फर्स्ट केस में जो लैम्डा है उसको लैम्डा 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब लैम्डा 1 800 एंगस्ट्रॉम है, 800 एंगस्ट्रॉम मींस 800 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर है। यहाँ पे क्या यूज किया है? दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ke1 से नोट कर लेते हैं। वो कितना है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 को टू कन्वर्ट इट इनटू द जूल। यहाँ पे हमने यूज किया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। अब सेकंड हमें जो लैम्डा 2 का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? 700 एंगस्ट्रॉम। 700 एंगस्ट्रॉम मींस 700 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर दिया गया है। एंड साथ में इसके लिए जो किनेटिक एनर्जी है लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन का वो कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल है। अब जब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? hc अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू ke1 प्लस फाई नॉट। और सेकंड जो हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो उसके लिए इक्वेशन क्या है? hc अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू ke2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई नॉट। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को 2 से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जब हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? hc अपॉन लैम्डा 2 माइनस hc अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू ke2 माइनस ke1। यहाँ पे फाई नॉट जो है वो फाई नॉट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर लेफ्ट हैंड साइड से हम hc को कॉमन निकाल सकते हैं। सो hc इंटू 1 अपॉन क्या रह गया? लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। एंड इस तरफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? ke2 माइनस ke1 है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ से h एज इट इज आ गया, c आ गया साथ में 1 अपॉन लैम्डा 2 जो है वो हमारे पास कितना है? 700 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 है, माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 कितना है? 800 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो हमारे पास कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, माइनस किनेटिक एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन जो करके हम क्या कर देंगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरफ जो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -10 जो डिवाइड में है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट hc अपॉन 10 रेज़ टू पावर -10, साथ में क्या रह गया? 1 अपॉन 700 माइनस 1 अपॉन 800 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया? 4 माइनस 1.8 हमें क्या देगा? 2.2।
साथ में आ गया 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो एच सी इंटू साथ में यहाँ पे क्या आ गया 800 एंड 700 का जो एलसीएम होगा वो 5600 होगा, ऊपर क्या आ गया 8 माइनस 7 और राइट हैंड साइड पे क्या हो गया 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 10। तो यहाँ से फर्दर एच सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5600 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके राइट हैंड साइड पे 8 माइनस 7 कितना होता है 1 होता है, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ गया एच सी इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 5600। सो अब c से डिवाइड कर देंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 5600 डिवाइड हो जाएगा c से स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 एंड यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने यूज किया है c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पे h का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 6.57 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। यूनिट्स क्या हो जाएंगे जाउल सेकेंड हो जाएंगे। और हम इसे क्या लिख सकते हैं दैट h is nearly equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 units क्या हो जाएंगे joule second. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.